माता सीता की वेदना को महाकवि भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया। राष्ट्रकवि महाकवि मैथिली शरण जी गुप्त ने उर्मिला की पीड़ा को अपने महाकाव्य साकेत में उसी स्तर पर पहुंचा दिया। यत्र तत्र श्रुत कीर्ति की भी वेदना को लोगों ने कहा, लेकिन मेरी दृष्टि में यह नहीं आया कि किसी ने भरत जाया मांडवी की वेदना को गाया हो। वह बेचारी कवि और काव्य की उपेक्षिता ही रही। मेरा ध्यान इस ओर गया तो मैंने थोड़ा सा अपनी मति से मांडवी जी की वेदना को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। आइए रखता हूँ मांडवी जी की वेदना। चित्रकूट से भरत जी अपने भ्राता राम से उनके खड़ाऊ लेकर आ चुके हैं नंदी ग्राम में। उन्होंने भी कुटिया बना ली है और उस पर एक स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री राम की खड़ाऊ रख उनका आशीष लेकर अब उनकी अनुपस्थिति में उनकी ही जैसी दिनचर्या जीते हुए वेशभूषा बनाते हुए वे अवध की राज व्यवस्था को देख रहे हैं। अब इसी स्थान से मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। जटाजूट मुनि करव पट सभी राम समधार, उनके जैसा सर्वदा करते हैं व्यवहार। बेचारी वह मांडवी रह कर के चुपचाप, बिना बनाए ही बनी एक तपस्विनिया। कैसे? सूत्र कीर्ति रहती पति के पास, बुझती रहती दर्शन प्यास। जब चाहे दर्शन कर लेती, अपने मन को वह भर लेती। उर्मिल जैसा नहीं था वियोग, उसको भी उर्मिल जैसा नहीं था वियोग, यह उसके था भाग्य का योग। था उर्मिल को यह संतोष जो उसने वेदना भोगी। क्या संतोष? कि जीजी ज्येष्ठ सेवा का कोष, कि वह अपने जीजी और जेठ जी की सेवा से अपने हृदय कोष को भर रही है। उसके पति गए हैं वन में लेकर सेवा का व्रत मन में। वह वियोगिनी है बेचारी, पति धर्म की पालनहारी। हाँ दुख और त्याग बड़ा है, जीवन विरह से भरा पड़ा है। गर्मी वर्षा और शीत खड़ा है, सबने आ उसको जकड़ा है। पर सहानुभूत भी मिली सभी की, रही लाडली हर किसी की। सबने उसको दिए आशीष, मिला नेह का था वारिस। माना दिन सब रो रो काटे, खाए खूब विरह के चांटे। फिर भी उनसे ना घबराई, सहती रही पीर मन भाई।
पर सहानुभूत भी सबकी पाई, दास दासियां हो या माई। सब थे उसका लाड़ लड़ाते, विविध भांति मन को बहलाते। सीता जी गई पति के साथ, पति की सेवा करना हाथ। चाहे किसी ने कुछ भी कहा था, लेकिन सीता जी ने नहीं वियोग का दुख सहा था। लेकिन मंडवी के भाग्य का लेख कोई अब तक सका न देख। कैसी उसके भाग्य की रेख, हाथ रेख, हाथ रेख। ना वियोगिनी ही कहलाई, ना संयोगिनी ही रह पाई। नहीं भाग्य था पति का दर्शन, कैसा सुख कैसा स्पर्शन। भरत रहते थे नंदी ग्राम, और रही वह अयोध्या धाम। सुख बिना दुख भी ना उर्मिल से कम था, जीवन सारा विरह से नम था। उर्मिल पीड़ा बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या उसकी उससे कम कड़ी थी। उर्मिल पीड़ा बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी उससे कड़ी थी। भूखे पास यदि भोजन ना हो, ये उर्मिला की स्थिति थी कि भूखे पास यदि भोजन ना हो, किससे कहे उसे कहना हो। रह जाएगा संतोष करके, किंचित मन महसूस करके। नहीं है भोजन करे भी क्या वह, सहे सभी सर्दी गर्मी वह। सर्दी गर्मी सब सहता है, सहते सहते चुप रहता है। या है आंसू मौन बहाता, कहे भी तो कोई भोजन लाता। उर्मिला की स्थिति थी। अब देखिए, लेकिन देखो उसका योग, कैसा है यह दुसंयोग। कुछ भी दूर है, कुछ ही दूर है भोजन थाली। भरत जी पास ही हैं नंदीग्राम में, लेकिन उसने कसम है खाली। जब तक भोजन कोई न कराए, कैसे वह भोजन कर पाए। यदि वह भोजन को ललचाए, नियत भ्रष्ट जग में कहलाए। नियत भ्रष्ट जग में कहलाना, उससे अच्छा भूखे रह जाना। जब प्रभु उसको भोजन देगा, थोड़ा रख उस का मन लेगा। तब ही वह कुछ ग्रहण करेगा, तब तक चुप भूखा रह लेगा। सुना बुभुक्षित किम न करोति, वह तो श्रेणी निम्न ही होती। जिसको अपना है कुछ मान, अपने गौरव का कुछ ध्यान। वे चाहे भूखे मर जाते, लेकिन अपने मन का खाते। या तो हंस हैं मोती चुगते, या हैं वे भूखे ही रहते। यही करते गौरवशाली, करते निज गौरव रखवाली। यही हाल तो
मांडवी का था, उसने सब भी यही सहा था। न पति पास है न ही दूर, लेकिन उससे बहुत ही दूर। उसके निकट भी मौसम आते, गर्मी वर्षा शीत सताते, बना न उससे कभी बताते, रह उसे सभी धमकाते। यदि बताए तप घट जाए, पति तपस्या बाधा आए। यही सोच कर चुप रह जाए, गरिमा निज की न रह पाए। उसका तप है किसने देखा, देखा भी तो सम्यक देखा। घन बिच्छू ताड़ों पे विद्युत लेखा, किसी कसौटी कंचन रेखा। और लाती से बूंदें बहती, ऐसी आंखें रिसती रहती। सबकी सेवा करती फिरती, चाहे कितनी वेदन गिरती। माताओं को भीरू बंधाती, उर्मिल के सिर को सहलाती। लोरी गागा उसे सुलाती, जाग जाए तो मन बहलाती। श्रुत कीर्ति का साथ निभाती, उसकी पीठ रहे तपकाती। राजधर्म भी सभी निभाती, पति कर्तव्य में हाथ बटाती। सिय तपस्विनी वन में रहती, वह तपस्विनी घर में रहती। वह तपस्विनी घर में रहती, उसने ऐसा लिखा जोखा, अपने तात जनक से सीखा। वे भी तपी राज धर्म निभाते, राजधर्मी थे तप के नाते। मांडवी भी तो यही करती, अपने तात गुणों को भरती। सभी सहे वह हंसते हंसते, अधर न उसके उफ तक करते। जन्म दे मांडवी सी नारी, धन्य हुई भूमा यह सारी। तातु भरत तप सबने देखा, पर विस्मृत है उसका लेखा। जीवन उसका त्याग भरा था, जैसे नया प्रयाग उभरा था। विप्रा मांडवी की कहानी, नहीं आज तक किसी ने जानी। नहीं आज तक किसी ने जानी, यह है उसका परिचय मात्र। यह है उसका परिचय मात्र, शांत चित्त और कोमल गात्र। धन्यवाद।